आज हम लोग 70 बीपीएससी के रिवीजन सीरीज के लिए 61 से प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले 1857 का जो क्रांति जो थी 1857 की क्रांति थी, उसमें हम लोगों ने 60 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग कहाँ से करेंगे? तो आज हम लोग 61 से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके समझ जो रहा 61 नंबर प्रश्न जो रहा, जैसे देखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ठीक है, तो कहाँ से आते थे कुंवर सिंह? बिहार से आते थे। कहाँ से आते? कुंवर सिंह की बात करें, कहाँ से आते थे कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह आपके कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, ध्यान, जिनको हिंदी इंग्लिश के साथ इशू है यहाँ पे दोनों लिखा होगा। ठीक है, कुंवर सिंह की बात करेंगे, बिहार में किस जिले से आते थे? आरा स्थित। ठीक है, आरा जिले से कहाँ से आते? जगदीशपुर के एक प्रमुख क्या थे? जमींदार थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे कुंवर सिंह। ठीक है, जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, झंडा बुलंद किया, तब उस समय वह 82 वर्ष, सॉरी 80 साल के वयोवृद्ध थे। ठीक है, प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है, तो कुंवर सिंह को क्या बोलते हैं? तो कुंवर सिंह को बोलते हैं बिहार का सिंह। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, तो कुंवर सिंह को कहते हैं बिहार के सिंह। ठीक है, 22 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर में प्रविष्ट होकर अंग्रेजों को हराया था। 22 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को हराया, और उन्होंने शाहाबाद जिले में, ठीक है, अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित किया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पूछा जाता है यहाँ पे, कहीं कहीं 23 भी लिखा रहता है, लेकिन 22 यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन मृत्यु की तारीख उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु की तारीख पूछी जाती है तो 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब उनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो क्रांति का जो नेतृत्व जो था अमर सिंह ने किया था। ठीक है, तो अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, आरा था, पटना था, दानापुर था, मुजफ्फरपुर था। मुंगेर इस विद्रोह से अप्रभावित था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता था, बिहार के कौन सा जिला जो था इस समय विद्रोह से अप्रभावित रहा था? तो जिला का नाम क्या है? मुंगेर। कौन सा जिला है? मुंगेर। मुंगेर जिला। ठीक है, कुंवर सिंह के भाई की बात करें, अमर सिंह, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो किस जेल में इनको रखा गया था? अमर सिंह को किस जेल में रखा गया था जहां इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में? कोई बता सकते किस जेल में रखा गया था इनको? नेपाल में। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, गलती है, गोरखपुर के जेल में रखा गया था। ठीक है, कहाँ से है? गोरखपुर के, मतलब ये भारत की सरकार नेपाल के जाके जेल में रखेगी नहीं, भारत में जेल कम ही पड़ गया, उसको नेपाल में ले जाएगा। अब यहाँ पे कोई आतंकवादी को पकड़ेगा तो बोलेगा उसको अमेरिका के जेल में जाके रखा गया था। ठीक है, जबकि पढ़ाए थे, हम बोले थे ये प्रश्न पूछा हुआ है, जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहे तो उसमें बोले थे ध्यान देने के लिए। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? हमने क्या बताया था? आरा, मुजफ्फरपुर, ये सब तो प्रभावित क्षेत्र था। मुंगेर वाला क्षेत्र जो था सो आपका 1857 के विद्रोह में क्या रहा था? अप्रभावित रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ भी मतलब हलचल नहीं देखने को आपको मिलती है। ठीक है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से एक न एक प्रश्न रहते हैं, हर बीपीएससी में रहते हैं, कुछ भी पूछ दे, सिंपल पूछना होगा बहुत आसान पूछ देगा, कुछ कभी इनका तारीख पूछ देता है, किस ब्रिटिश अधिकारी को हराया था ये भी पूछ देता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में, ठीक है, बिहार के नेता की बात करेंगे तो कौन थे? अगेन फिर क्या कुंवर सिंह, ये भी कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ, देखिए बीपीएससी में तो हर बार पूछता है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस प्रांत से किया? फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे और भी क्या प्रश्न है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या प्रश्न है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? तो कहाँ पे था? ठीक है, तो जगदीशपुर आपका जो था बिहार में क्या था? केंद्र था। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कहाँ से शामिल हुए? तो फिर से ध्यान में रखना, कहाँ से शामिल हुए? तो आरा से शामिल हुए। 64 में भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। अब आते थे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ठीक है, तो 22 तारीख में दिया हुआ, 23 तारीख में दिया हुआ, तो इसका आंसर जो लिया है ए लिया। ठीक है, 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या होते हैं? जगदीशपुर में प्रवेश करते हैं और ब्रिटिश को वहां पे हराते हैं 1858 को। और 4 दिन के बाद, ठीक है, क्या होता है? 4 दिन के बाद, मतलब 26 अप्रैल को मतलब क्या होती है? तो इनको मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि युद्ध में क्या होते हैं? वो घायल हो गए रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा 1857 में असम से क्रांति का नेता था? तो ध्यान रखें उनका नाम क्या था? तो दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त की बात करेंगे तो असम से क्रांति का नेता था, क्रांतिकारी नेता थे ये। और इन्होंने असम में चाय का, जो आप देखते हो ना, चाय का बगान वगैरह, चाय का बगान वगैरह असम में देखते हो, उनमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। चाय की खेती करना इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, असम में 1857 की क्रांति के नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते क्या था, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह का अंग्रेजों ने कुचल दिया और मनीराम दत्त को क्या किया था, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है, तो जन्मस्थली की बात हो रही, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बनारस। हाँ ठीक है, जन्मस्थली की बात करेंगे वाराणसी में था। इनका विवाह की बात करेंगे झांसी में हुआ था। और शहीद हुई थी कहाँ पे जाके शहीद हुई थी, ग्वालियर में शहीद हो गई थी। ठीक है, ग्वालियर में क्या थी, तो ये शहीद हुई थी। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता में संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली वाराणसी है। इनका मूल नाम की बात करें मनु, वाराणसी में इनके नाम से घाट भी है, मणिकर्णिका घाट। ठीक है, आप चलेंगे 14 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह झांसी के नरेश, ठीक है, गंगाधर राव के साथ हुआ 1853 में। गंगाधर राव के निसंतान मतलब क्या होते हैं, मृत्यु हो गई। ठीक है, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व, ठीक है, दामोदर राव आनंद राव नामक बालक को गोद ले चुके थे। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा दामोदर राव या फिर गंगाधर राव के मतलब उत्तराधिकारी न मानने एवं झांसी का विलय ब्रिटिश राज में करने के लिए रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब झांसी के राज्य को अंग्रेजों ने कब हड़प लिया था, तो 1853 में हड़पा था। कब हड़पा था, 1853 में हड़पा था। ठीक है, रानी को अंतिम युद्ध में जनरल हुरोज से करना पड़ा। हुरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया और 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, रानी की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मतलब क्या थी, तो मर्द थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना करना था, हुरोज का सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में अप्रभावित रहा था, मतलब प्रभावित नहीं था, तो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तो था। चित्तौड़ जो था उसको आपका प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, कौन सा नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ जो था आपका प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। झांसी में विद्रोह का कमान कौन संभाले थी, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे ने भी झांसी के रानी को सहयोग किया था। ठीक है, 23 मई 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पे आक्रमण किया। ठीक है, ग्वालियर पे उस समय किसका राज्य था, वहां का राजा उस समय कौन था, सिंधिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमदुल्ला कहा था, फैजाबाद। अयोध्या वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं वो फैजाबाद से जो था मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, अंग्रेजों का कारा प्रतिरोध किया। लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गई और मौलवी अहमदुल्ला को धोखे से मार दिया गया। ठीक है, इनका मकबरा की बात करेंगे, मौलवी अहमदुल्ला का मकबरा जैसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आपको इनकी मकबरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था, तो आगरा जो था नहीं था विद्रोह का केंद्र। ठीक है, ध्यान में, आगरा जो था विद्रोह का केंद्र नहीं था। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न इसको भी जरा देखते हैं। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा निम्नलिखित में से किस विषय पे बल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बादशाही को मतलब क्या करना, वापस लाना। ठीक है, बादशाही को वापस लाना। बादशाह कौन थे, तो बादशाह मुगल थे, मतलब मुगल वंश को फिर से मतलब क्या करना, तो फिर से स्थापित करना। ठीक है, वो किससे संबंधित है, तो आजमगढ़ घोषणा में हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर अपने समान दुश्मन का शासन खत्म करके बादशाही को वापस लाकर सभी को हित साधन करने की बात थी। यह इश्तहार बहादुर शाह जफर के पोते द्वारा आजमगढ़ शहर से निकाला गया था। ठीक है, चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की बात की। इसमें अंग्रेजों को भारी कर लगाना और जमींदारों को अपमानित करने का आरोप भी मतलब लगाया गया था। तो आजमगढ़ घोषणा क्या था, तो फिर से मतलब बादशाही को, द रिटर्न ऑफ द बादशाही, मतलब बादशाही को फिर से स्थापित करना था। मतलब मुगल शासक को फिर से मतलब दिल्ली के सत्ता पे काबिज करना था, ब्रिटिश को क्या करना था, यहाँ से भगाना था। इसको आजमगढ़ घोषणा कहते हैं। ठीक है, आजमगढ़ घोषणा संदर्भित है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोहियों की घोषणा से। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन की बात करेंगे, तो यही आपका क्या है, ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह। ठीक है, ठाकुर कौशल जो 1857 के विद्रोह से जुड़ा था, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ के प्रमुख थे, अबुआ के राजा थे। कहाँ पे थे, अबुआ के राजा थे ठाकुर कौशल सिंह। ठीक है, अबुआ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जयपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला सुगाली देवी के भक्त, ठीक है, अबुआ के राजा ठाकुर कौशल सिंह थे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को अबुआ के पास बिठौरा नामक स्थान पर पराजित किया था। कहाँ पे पराजित किया था,
बिठौरा नामक, ठीक है, स्थान पे, ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह ने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था, ठीक है, तथा लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट हिथकोट को विवश करके पीछे हटना पड़ा। अबुआ के सैनिकों ने कैप्टन मेसन के नेतृत्व वाली सेना को भी पराजित किया। उसका सिर काटकर उसका सब किले के दरवाजे पर मतलब क्या किया था, लटका दिया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे अबुआ के राजा ठाकुर कौशल सिंह, ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेज और जोधपुर दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? तो ठाकुर कौशल सिंह, ठीक है, जो कि अबुआ के राजा थे, ठीक है। सन 1857 के विद्रोह में, ठीक, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह राजाओं, नवाबों, तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और नियोजित किया गया एक विद्रोह था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस विद्रोह के आरंभ होने और फैलने में अफवाह और भविष्यवाणियों की कोई भूमिका नहीं थी, तो भूमिका तो थी, ठीक है। 1857 विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों को उनकी जाति और पंथ पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई, ठीक है। विद्रोहियों पर तेजी और आसानी से नियंत्रण पाने में ब्रिटिश जो थे सफल रहे, ठीक है। तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका बात करना कौन सा कथन सही है, तो केवल इसमें से 3 वाला ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है। बाकी ये भी गलत है, क्योंकि विद्रोह पे तेजी और आसानी से नियंत्रण पाने में अंग्रेज जो थे असफल रहे। अब पहले वाला भी सही, क्योंकि राजाओं, नवाबों और तालुकदारों ने इसे तो दूरी बना कर रखा था, न कि मतलब विद्रोह में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था, 1857 के विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति पंथ पर ध्यान दिए बिना, ठीक है, बारंबार अपील की गई थी, बिल्कुल से आप अपनी जाति पंथ पे ध्यान न देकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ो, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। चलिए आप चलेंगे। अब वीडियो की शुरुआत अगर पूछेगा तो 10 मई की तो मेरठ से तो हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से 11 मई को जब ये दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से मानी जाती है, ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो सर्वाधिक संख्या अवध से था। अवध दैट टाइम का, उस समय का अवध, अभी का आप इसको यूपी समझ लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, ठीक है, जो कि सर्वाधिक संख्या यहीं से थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवर प्रांत से थी। क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से प्रारंभ हुआ, जिसका निर्देश मंगल पांडे नामक सैनिकों ने किया। मंगल पांडे खुद भी जो थे अवध से थे, ठीक है, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के रहने वाले, ठीक है। बलिया उस समय किसका पार्ट था? अवध का हिस्सा था, ठीक है। तो बलिया के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। खुद भी बात करेंगे तो मंगल पांडे क्या थे? 29 मार्च 1857 को जो विद्रोह की शुरुआत जो होती है बैरकपुर की घटना से, ये खुद भी मतलब कहाँ के? तो अवध, उत्तर प्रदेश, बलिया के रहने वाले थे, ठीक है। आप चलते आगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से की गई? तो ध्यान रखेंगे तो इन्होंने मुख्यतः उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से इन्होंने भर्ती करना शुरू किया था, क्योंकि गोरखा जो थे 1857 की क्रांति में इसके साथ थे। सिख सेना ने मतलब विद्रोही सैनिकों को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, पंजाबी ने भी, ठीक है। विरोध किसने किया था? तो बंगाली, उड़िया, ठीक है, यूपी बिहार के ब्राह्मण ने जम के विरोध किया था, इसलिए यहाँ से सैनिकों की भर्ती अब नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे? तो गोरखा, सिख और पंजाबी को मतलब क्या करेंगे? सेना में क्या करेंगे? भर्ती करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। 1857 के युद्धों में अंग्रेजों ने देखा कि अवध, बिहार, मध्य भारत और सैनिकों ने व्यापक रूप से भाग लिया था, इसलिए उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, इसलिए लड़ने के काबिल नहीं है, ठीक है। सेना में उनकी भर्ती बंद कर दी गई। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने में पंजाबी, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उन्हें बड़ी संख्या में क्या किया गया? सेना में भर्ती किए जाने लगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? ठीक है, इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, ठीक है, इट हैड अ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन। उसके बाद यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साह पूर्वक समर्थित था, नहीं, तो इसको समर्थन जो था शिक्षित वर्ग के द्वारा नहीं दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शिक्षित वर्ग के द्वारा अगर समर्थन मिल जाता तो ये विद्रोह क्या था? सफल भी हो जाता, लेकिन शिक्षित वर्ग के द्वारा इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसको बहुत बेहतरीन ढंग से अगर शिक्षित वर्ग के द्वारा समर्थन दिया जाता तो विद्रोह सफल भी हो जाता, ठीक है। अब इसी के 1857 का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, ठीक उसके 2 साल के बाद 1859 में जो विद्रोह होता बंगाल में, इंडिगो रिवोल्ट जिसको कहते हैं, नील विद्रोह। तो यहाँ पे 1859 वाला जो विद्रोह जो था ना, इसमें क्या था ना, एडुकेटेड पर्सन जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, उनका विद्रोहियों के साथ नया संगत बैठ जाता, उनका संगति हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई विद्रोह और साथ में पढ़े लिखे लोग अगर मिल जाए तो ब्रिटिश
तो क्या मतलब किसी भी सरकार को हटा सकती है। 1857 के विद्रोह में पढ़े लिखे लोगों का समर्थन नहीं था। 1859 में जो इंडिगो रिवोल्ट होता है उसमें धीरे धीरे मिल रहा था, लेकिन सरकार को लगा कि विद्रोही के अलावा पढ़े लिखे लोग भी अगर विद्रोह में साथ हो जाएंगे तो 1857 से ही भयंकर भूकंप बोल रहा है विद्रोह हो सकती है। इसलिए सभी के सभी मांग को मान लिया गया। ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में इंडिगो फार्मिंग करना इलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, हालांकि बिहार में 1970 तक इंडिगो फार्मिंग आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो शिक्षित अभिजात वर्ग, ठीक है, मतलब सपोर्टेड बाय एडुकेटेड इलाइट क्लास, ठीक है, नहीं था ये। ठीक है, एडुकेटेड और इलाइट क्लास के द्वारा इसको किसी भी प्रकार की समर्थन नहीं मिली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और साथ में, ठीक है, कुछ लोग जो थे वो भी दूरी बना के रखे। जब राजा महाराज सिंधिया की बात करेंगे, होलकर की बात करेंगे, निजाम की बात करेंगे, और कई राजपूत शासक और जमींदार लोगों ने इसका विरोध किया। मतलब उन्होंने विद्रोही सैनिकों को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, यहाँ तक कि सिंधिया की बात करेंगे, होलकर की बात करेंगे तो इसने ब्रिटिश का साथ दिया। ठीक है, इन्होंने सैनिक भी दिया, पैसे भी दिया, दोनों से ब्रिटिश को सपोर्ट किया। बाद में एक कथन भी था, किसी ने बोला भी था, अगर सिंधिया भी अगर विद्रोहियों के साथ अगर मिल जाता तो ब्रिटिश को, मतलब अंग्रेज को, कंपनी को उसी साल मतलब क्या होता, भारत छोड़ना पड़ता। ठीक है, स्थिति इतनी भयावह हो गई थी। लेकिन सिंधिया जो थे ब्रिटिश के समर्थक थे। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखेंगे इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये तो सही तो नहीं, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। शिक्षित वर्ग की बात करेंगे तो उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, तो ये सरासर ही गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहला ही गलत है। ठीक है, दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं फैला, बिल्कुल दक्षिण भारत में विद्रोह जो था नहीं फैला था, ध्यान में रखिएगा, ये कथन सही है। दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं फैलना ये बहुत बड़ी एक दिक्कतें थी, तो इसीलिए इसको अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय जो एक मिलता है ना, मतलब पैन इंडिया, फिर ऑल इंडिया कह लीजिए, पूरे देश में मतलब इसको फैलना चाहिए, तो उस तरह का विद्रोह आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, ठीक है, क्या किया, तो 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी। मतलब उन्होंने क्या किया, विद्रोह भी नहीं किया और उन्होंने समर्थन भी नहीं किया। मतलब एकदम क्या रहे, वॉच एंड क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल। चुपचाप देखते रहे। ठीक है, हाँ, न्यूट्रल रहे। ठीक है, किसी प्रकार के उन्होंने क्या किया, मतलब विद्रोह किया ना तो मतलब समर्थन किया। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो बताना इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विद्रोह जो था लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ आएगा, उसके बाद लखनऊ से कानपुर, और फिर मतलब कहाँ था, इलाहाबाद चला गया। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ। 2, 1 और 3। लखनऊ, ऑप्शन बी। लखनऊ के बाद क्या हो जाएगा, कानपुर ना। ये जी सर। हाँ, कानपुर। ठीक है, कानपुर के बाद क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। कानपुर का इलाहाबाद। कानपुर के बाद क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखिए दिल्ली में सबसे पहले, देखिए आप दिल्ली से आप आओगे, हालांकि दिल्ली से आओगे तो पहले बरेली पड़ जाएगा। ठीक है, दिल्ली से आओगे तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 1811 मई को दिल्ली पे विद्रोहियों ने कब्जा किया था। ठीक है, सवेरे सवेरे जाके पहुंच गए और यहाँ पे 20 सितंबर 1757 तक रहा। उसके बाद लखनऊ में आप देखोगे, उसके बाद कानपुर में आता, उसके बाद झांसी में आता, उसके बाद इलाहाबाद में आता, उसके बाद बरेली में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मेरठ की घटना कब की घटना है, तो 10 मई की। कब की घटना है, तो 10 मई 1857 की घटना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो प्रश्न इससे आएंगे मेंस में, एक आपको मिलेंगे 8 नंबर के प्रश्न। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, चांसेस है, उम्मीद है, क्योंकि आई थिंक पिछले बार नहीं पूछा था। और प्रीलिम्स में आपको 1 नंबर आएंगे। ठीक है, ज्यादा का दिमाग अगर खराब हुआ तो मेंस में 38 नंबर में पूछ सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन 7 से 8 नंबर के प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। मैंने आपका हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किया था, फिर से कर दूंगा। ठीक है, नाना साहब कहाँ से नेता थे बताइए हमें, नाना साहब कहाँ से, ना कानपुर से, लक्ष्मीबाई कानपुर। झांसी से। तात्या टोपे की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ठीक ही है। ठीक है, और कुंवर सिंह की बात क्या बोला, सुमेलित, सही है, सही से मतलब कौन नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं ना कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे, बिहार। कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे, बिहार से, तो ये गलत है आपका। बाकी सबके सब जो है आपके सही है। ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे, लक्ष्मीबाजी झांसी से थी, और नाना साहब के ही मतलब कमांडर इन चीफ कौन थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं, आत्माराम पांडुरंग, सॉरी क्या नाम था इनका,
रामचंद्र था कि आत्मा राम था, जो कि रामचंद्र पांडुरंग होगा, ठीक है। और नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था? पांडे। आत्मा इनका नाम क्या था इनका? नाना साहब का धोंदू पंत, क्या नाम था इनका? धोंदू। धोंदू पंत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चल देंगे फिर से मिलाना है, ठीक है। मिला बख्त खान, बख्त खान कहाँ से था? दिल्ली से था। मौलवी दिल्ली अहमदुल्ला की बात करेंगे, कहाँ से था? मौलवी अहमदुल्ला की कहाँ से हो जाएंगे? कुंवर सिंह की बात करेंगे, आरा बिहार से। नाना साहब कानपुर से। ये मौलवी अहमदुल्ला की बात करें, कहाँ से था? तो अवध अवध से था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु थे। कितना हजार रुपए इन पे इनाम था? 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 5 लाख। कितना इनाम था मौलवी अहमदुल्ला पे? 50,000 ठीक है, 50,000 उस समय का, ठीक है। इस्माइल बताओ उस समय का 50,000 अभी का कितना होगा? ठीक है, 1857 का। आप चलिए यहाँ अभी पे देखना है, ठीक है, फिर से मिलाना है, ठीक है। रंगून बाई, सॉरी, लक्ष्मीबाई बोल रहा हूँ, ठीक। लक्ष्मीबाई की तो ध्यान में रखिएगा, ये तो युद्ध भूमि में मारी जाती है, ठीक है, शहीद होती है युद्ध भूमि में। तात्या टोपे की बात करूंगा तो तात्या टोपे जो होते हैं अपने दोस्त के द्वारा मतलब गिरफ्तार, दोस्त के द्वारा क्या होता है, तो दोस्त के द्वारा मतलब दगा दिया जाता है, उनके बाद इनको फांसी दी जाती है। दोस्त का नाम क्या था? दोस्त का नाम मान सिंह। क्या नाम था दोस्त का नाम? मनीराम मान सिंह। फिर मनीराम, मान सिंह का मनीराम। तात्या टोपे का दोस्त का नाम मान सिंह था, जो कि अंग्रेजों से मिल जाता है, इनको गिरफ्तार करवा देता है। अब आते हैं नाना साहब। नाना साहब की बात करें, कहाँ से नेता थे? नाना साहब जो था नेपाल भाग निकले, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, निर्वासित जीवन मतलब एक्साइल में भेज दिया जाता है, और जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये थे, और साथ में जीनत महल भी थी। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है, युद्ध में शहीद हो गई। टाटा टोपे गिरफ्तार हुए, फांसी दी गई। नाना साहब नेपाल पलायन कर गया। बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित हो गए। फिर से मिलान करना है। झांसी की नेता कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। लखनऊ से बात करेंगे तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के इनके हस्बैंड इनको प्यार से क्या बोलते थे? क्या इनका उपनाम था? ठीक है, महक पैरी। क्या नाम था इसका? तो महक परी था, ठीक है। कानपुर की बात करेंगे, कानपुर से कौन हो जाएंगे? तो कानपुर से कौन होंगे? कानपुर से, ठीक है। कानपुर से तो वो थे अली अजीमुल्ला खां मुल्ला को होंगे। कर दीजिए, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से ना, हालांकि कानपुर में तो कोई ऐसा है नहीं, तो फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे मुख्यतः, हालांकि अजीमुल्ला भी थे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तात्या टोपे भी, तो बहुत सारे नेता थे। ये सब आसपास का क्षेत्र, झांसी, लखनऊ, कानपुर सब आपस में सटा हुआ है, तो ये लोग आपसी संजोग में जाते, इसीलिए कभी कभी ना ब्रिटिश सेना नायक में भी गलती हो जाती है, क्योंकि एक जगह था फिर उसको दूसरा जगह भी चला जाता था, ठीक है। फैजाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद अभी का अयोध्या है, ठीक है, क्या है अवध वर्तमान। फैजाबाद है। अवध कोई एक जगह नहीं था, अवध का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अवध क्षेत्र जो बोला जाता है, ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र हुआ, लखनऊ हुआ, ठीक है, कानपुर हुआ, ये सब अवध में आ जाएगा, ठीक है। अवध का मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे अवध के। अवध का 7वां 8वां जिला मिलकर अवध बनाता है, ठीक है। चलिए, इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। नाना साहब कानपुर से, ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें फैजाबाद से, ठीक है। बेगम जीनत महल की बात करेंगे दिल्ली से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बेगम जीनत महल की बात करेंगे ना, बहादुर शाह जफर की ये पत्नी थी, ठीक है। इस पे आरोप लगता है कि अंग्रेजों का मतलब क्या करती थी ये? अंग्रेजों का क्या थी वो? क्या बोलते थे उसको? जो जासूस खबरी, थे। ठीक है, हाँ, जासूस जासूस या फिर खबरी कह ली, ठीक है। ये अपने पति के खिलाफ ही मतलब जासूसी करती थी, जीनत महल, ठीक है। आप चलेंगे आगे। वही है, बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर एवं आप पर लगी है। खानदान मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगी, ठीक है। और इस पे आरोप लगता है अंग्रेजों की मतलब खबरें भी थी, लेकिन कहा जाता है कि अपने पति को बचाना चाहती थी, इसलिए मतलब अंग्रेजों की खबरी करे थे। अब क्या सच्चाई नहीं क्या, लेकिन इतिहास का मतलब बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं अंग्रेजों की खबरें भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेता का नाम फिर से, नाना साहब की बात है, कहाँ से हो जाए नाना साहब? कानपुर मौलवी हम, ठीक है, तो ये तो ठीक है। नाना साहब कानपुर आ जाएंगे, ठीक है। नवाब मनीराम दास असम, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे तो ठीक है, इधर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए क्या दिया है, ठीक है। नाना साहब कानपुर से ठीक थे, ठीक है। नवाब हामिद अली खान की बात के दिल्ली से थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ हो जाएंगे। मनी राम दत्त की बात करेंगे तो ठीक है, कौन थे, असम थे। हालांकि असम का उस समय नेता कौन था, कंदपेश्वर सिंह, ठीक, क्या नाम था, कंदेश्वर सिंह कुछ नाम था उसका, ठीक है। वो पहले का जो राजा जो था उसका पोता था कंदेश्वर सिंह, ठीक है, उसी को बनाया जाता है। और जो नेतृत्व जो करते हैं वो मनी राम दत्त करते हैं। तो ये भारतीय न्याय कथा बात है। ब्रिटिश देखते हैं, ब्रिटिश से भी कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बताइए गवर्नर जनरल कौन होगा। कैनिंग। क्या हो कैनिंग। जाएगा, तो कैनिंग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान, कैनिंग हो जाएगा, जो कि आखिरी गवर्नर था, ठीक है। अब चलते आगे। और ये मुझे पढ़ के बताना है क्या, देख लीजिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। 1857 की गांधी किसने गवर्नर की बात करेंगे तो आपको कैनिंग था। कैनिंग पहला वायसराय भी था, ध्यान में रखिएगा, जो कि देखिए 1856 में कैनिंग बनता है, ठीक है। 1856 से लेकर 1858 तक, मतलब 1858 तक तो ये मतलब गवर्नर की भूमिका रहेगा, ठीक है। 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1858, तो इसके बाद 62 तक ये मतलब वायसराय की भूमिका आ जाए, ठीक है। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो लॉर्ड पामसटन थे, ठीक है। कंपनी का मुख्य सेनापति की बात करेंगे तो कंपनी का सेनापति उसमें जॉर्ज एनिसन था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामसटन था, ठीक है। और सेनापति की बात करेंगे तो जॉर्ज एनिसन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1857 के सैनिक रिपब्लिक के पहचान 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दिल्ली दरबार होता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया आती है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ा था। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन के शासन को आरोपित किया गया और गवर्नर जनरल के पद को क्या किया, वायसराय का पद नाम देकर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई, ध्यान रखिए, जो कि लंदन के तर्ज पे थी, ठीक है। विश्वविद्यालय के, हाँ, जो कि लंदन के तर्ज पे की गई थी, जो कि 1854 में कौन सा रिपोर्ट आया था, चार्ल्स डिस्पैच जो था ना, वो डिस्पैच जो था 1854 में, उसी में कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, जो कि लंदन के तर्ज पे किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए आप ध्यान में रखोगे तो आपके यहाँ पे क्या होता है, तो विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तीनों प्रेसिडेंसी में। दैट टाइम 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1857 में फिर विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में 1862 में क्या होता है, हाईकोर्ट की स्थापना होता है, ठीक है। कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट। 1866 में जो हाई कोर्ट होता है ना, वो आगरा में स्थापना होता है, ठीक है। आगरा हाई कोर्ट की स्थापना की बात 1866 में होता है, लेकिन बाद में ये उठकर, ठीक है, 1875 में कहाँ पे चला जाता है, तो 1875 में इलाहाबाद में चला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन 1866 में जो स्थापना हुआ था ना, आगरा में हुआ था शुरू में, लेकिन 1875 में उठकर कहाँ चला गया था, तो इलाहाबाद चला गया था, ठीक है। लेकिन 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी में क्या थी, बनी थी, तो तीनों प्रेसिडेंसी में कॉलेज बनी थी, मतलब विश्वविद्यालय बना था, जो कि लंदन विश्वविद्यालय के बेस पे था, उसी के तर्ज पे था। ये बात कही गई थी, ठीक है, 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच की रिपोर्ट में भी था ये बात, से लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय बना गया, ठीक है। 1862 में क्या बनता है, तो 1862 में कोर्ट बनता है, हाई कोर्ट बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एग्जाम में अगर कभी पूछे तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा 1773 के एक्ट में, ठीक है, 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, जिसकी स्थापना 1774 में होती है, ठीक है। अगर संघीय न्यायालय की बात करें, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तीनों अलग अलग है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 1773 में, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा हाई कोर्ट तब पूछेगा 1857 के बाद, ठीक है। अगर पूछेगा फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट का जो था 1935 के एक्ट में था, और 1937 में फेडरल कोर्ट स्थापना किया जाता है, या फिर दिल्ली में है, ठीक है, जो कि बाद में जाके अपना सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो फेडरल कोर्ट अलग है, जो संघीय न्यायालय कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिपाही विद्रोह की बात करेंगे, समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, द सेम क्वेश्चन, तो कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, तो ध्यान रखिए किसने पढ़ा, तो कैनिंग साहब ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जस्ट अभी मैंने चर्चा किया, तो पामसटन थे, ठीक है। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना होगी उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आई थिंक गैल रेस्टोन होना चाहिए, ठीक है, उस समय गैल रेस्टोन थे, ठीक है।
जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इटली था, ठीक है। और जिस समय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत था, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय चर्चिल थे, ठीक है। तो चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व युद्ध के दौरान। इटली की बात करेंगे, भारत को आज़ादी देने के समय लेबर पार्टी से था, चर्चिल जो था कंजर्वेटिव से था, ठीक है। पाम शटन की बात करें 1857 के साथ, ग्लैडस्टोन की बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना के दौरान, ठीक है। सारा फैक्ट याद करवा रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शाम वाली जो क्लासेस होती है उसको आप लोग किया कीजिए, मिस मत किया कीजिए। हालांकि इसका टाइम फिक्स नहीं, इसलिए मैंने बोला था ग्रुप को आप लोग पिन करके रखो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं कभी भी 1 से 1.5 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अगर मिस हो जाए तो वीडियो रहता है उसको आप देख ले किया कीजिए, क्योंकि इस सबसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। और अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, 27 से 28 नंबर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है, ठीक है। 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो कैंगी ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि जो विद्रोह जो फैला था ना इलाहाबाद के आसपास में फैला था, तो एक ऐसा सेंटर चाहिए था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंपनी का सेंटर कहाँ था? तो कंपनी की सरकार तो उस समय कोलकाता से चल रही थी। अब कोलकाता से कंट्रोल करना, ठीक है, अवध के क्षेत्र को कंट्रोल करना, कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को कंट्रोल करना बड़ा टफ होगा। विद्रोह कहाँ था? कानपुर में था। विद्रोह कहाँ था? मेरठ में था। विद्रोह कहाँ था? दिल्ली में था। विद्रोह कहाँ था? लखनऊ में था। विद्रोह कहाँ था? तो फैजाबाद में था। इस सब कहाँ पे थे? सब इलाहाबाद के आसपास है, ठीक है। इसलिए इलाहाबाद को ही मतलब क्या किया गया था? सेंटर बनाया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे आपातकालीन मुख्यालय, ठीक है। और आप ध्यान में रखिएगा, अभी आप कभी इलाहाबाद किला पे गए हो? कभी इलाहाबाद आप जाओगे, संगम में जाओगे इलाहाबाद, कोई गया है संगम के पास में? इलाहाबाद संगम के पास में, इलाहाबाद संगम के पास में कोई नहीं गया? तो वहां पे देखिए कि लाल किला है, ठीक है। लाल किला इलाहाबाद के संगम पे लाल किला होगा, जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने। तो किला का उपयोग किया गया था उस समय, ठीक है। अभी भी इस किला को, अकबर का किला जो, उसको भी इंडियन आर्मी की बात करेंगे, अभी उसका प्रयोग करती है, ठीक है। समझ गए? अब देखेंगे 1857 के विद्रोह से बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में कौन था? तो बैरकपुर में हैरसे था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, ठीक है। यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा। हैरसे जो था, ध्यान में रखिएगा, बैरकपुर से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और एक प्रश्न पूछ देता हूँ, वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जो था, जो दिल्ली में विद्रोह के दौरान मारा गया था, वो मतलब विद्रोह को दबाने के दौरान मारा गया था, उसका नाम क्या था? निकलसन सर, निकलसन। हाँ, उसका नाम निकलसन निकलसन था, निकलसन ठीक है। दो नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली निकलसन और हडसन था, ठीक है। तो निकलसन जो था मारा गया था, ठीक है। मारा जाता है। ये मारा गया था, निकलसन मारा गया था, ठीक है। और ये भी मारा गया था, लॉरेंस भी मारा गया था। 2-3 अधिकारी मारे गए थे, लॉरेंस मारा गया था, निकलसन मारा गया था, एक और भी था, तो ध्यान रखेंगे। लॉरेंस हाँ, यहाँ पे लखनऊ दे ही में दिया, मारा ठीक है। गया अभी जस्ट मैंने अभी बोला, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था, ठीक है। तो लखनऊ में जो भी हुआ था, इसका आपने सी लिया है, ठीक है। 2, 3, 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नील ने खोया था, ठीक है। हैवलॉक ने खोया था, लॉरेंस ने अपना जीवन खोया था, ठीक है। निकलसन ने भी अपना जीवन खोया था, लेकिन ये दिल्ली में खोया था। कहाँ पे खोया था? एक कई बार प्रश्न पूछा है, अभी इसलिए मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि मुझे भी आता से आएगा। ये दिल्ली में निकलसन ने खोया था। नील की बात करेंगे, हैवलॉक की बात करेंगे, लॉरेंस की बात करेंगे, सबके सब कहाँ पे जीवन खोया था? तो सबके सब लखनऊ में जीवन खोया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। लॉस्ट देयर लाइफ, ठीक है, मतलब इन्होंने अपना लाइफ खो दिया था, लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है। शहीद कोई भी हो सकता था, ब्रिटिश होता है, भारतीय हो। तो ये लोग भी शहीद हुए थे। नील की बात करेंगे, हैवलॉक की बात करें, लॉरेंस की बात करेंगे, ये भी क्या हुए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। ध्यान रखें, दिल्ली में कौन शहीद हुआ था? तो निकलसन। आप चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में विद्रोह को समाप्त करने के दौरान हुई थी। नील, हैवलॉक और लॉरेंस का नाम तीनों याद रहेगा, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे तो नहीं। एक बार रिपीट कीजिए सभी लोग, क्या क्या नाम है? ठीक है, लॉरेंस नील, लॉरेंस, लॉरेंस हाउ, नील। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हावलॉक, लॉरेंस, नील और हैवलॉक, ठीक है। तो तीनों के तीनों अधिकारी की बात करें, लखनऊ में अपना जीवन खो दिए थे, ठीक है। बाकी निकलसन की बात करेंगे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये कर्नल सेठ लेगर भी नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस भी नहीं है, कर्नल बैलेस, इस सबका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सबके सब, इनका कोई भूमिका नहीं थी 1857 की भूमिका में, ठीक है। अब नेता के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे, निकलसन एवं हडसन था, निकलसन मारा जाता है। कानपुर से बात करेंगे तो नाना साहेब और तात्या टोपे थे, कैंपबेल था, ठीक है। लखनऊ से बात कर बेगम हजरत महल। अब बिजलिस कादिर था, बिजलिस कादिर की बात करेंगे तो वाजिद अली शाह। अब बेगम हजरत महल का बेटा था, 11-12 साल इसकी एज रही होगी, ठीक है। 11-12 साल का बच्चा था, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल था। झांसी की बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, जनरल हीरोज के साथ लड़ रहे थे, ठीक है।
और जगदीशपुर की बात कहेंगे तो जगदीशपुर से कौन थे, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली खान लियाकत अली थे, वहां से कौन थे, कर्नल नील, ठीक है। फैजाबाद की बात करेंगे तो ध्यान रखें मौलवी अहमदुल्ला थे, जनरल कॉलिन अकनाइब। अगर पूछेगा इन सब में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी, इन सारों में सबसे ज्यादा भूमिका किसने थी, जिसने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, विद्रोही सैनिकों को दबाने में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका मानी जाती है, तो व्यक्ति एक था। इन सारे में नाम ऑप्शन दिया हुआ, कौन था वो, टेलर। कैंपबेल। कैंपेबेल होगा, ठीक है। कौन था, कैंपेबेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर कैंपेबेल अगर नहीं होता तो मैं भी विद्रोह को दबाया भी नहीं जा सकता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सब स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, रात में डिटेल्स में स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, फिर अभी पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिर भी नहीं बन रहा प्रश्न, ठीक है। अब देखिए विद्रोह के असफलता के कारण, ठीक है, मतलब क्या कॉजेस थे, विद्रोह जो था असफल हो गया, ठीक है, फ्लॉप हो गया, उसके बारे में देखेंगे। तो अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ठीक है। ब्रिटिश बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो ये गलत है, ठीक है। हालांकि ये भी सही होना चाहिए, इशू नहीं है, बाकी तीनों तो साफ गलत ही है, ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल है, इसका प्रमुख कारण था स्थानीय शासकों क्रांतिकारियों का साथ न देना भी था। एक तरफ जहां अवध, रुहेलखंड और झांसी के राजाओं तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी तरफ पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। विद्रोह के समय कैनिंग ने कहा था, यही मैं स्टेटमेंट रहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता, मतलब मुझे छोड़कर मतलब क्या पड़ता, भागना पड़ता। लेकिन सिंधिया की भूमिका बहुत ज्यादा थी, मतलब ब्रिटिश के साथ था, इसलिए मतलब विद्रोही सैनिक पीछे हार गए, ठीक है। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों सफल रहे, तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेज का समर्थन कर रहा था, शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ था, इसने किसी को समर्थन नहीं किया, ठीक है। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों के नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑप्शन था। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इस वजह से अंग्रेज जो थे, कंपनी की बात करेंगे, तो आसानी से विद्रोह को दबाने में मतलब क्या मिली, तो उनको सफलता मिली, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इसमें और क्या प्रश्न है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों हुआ असफल, तो ध्यान में रखेंगे क्या था, तो भारतीय सिपाहियों ने उद्देश्य में एकता की कमी थी, ठीक है, बिल्कुल। देयर वॉज ए लैक ऑफ द यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपोई, ठीक है, मतलब उनका पर्पस क्या था, किस लिए लड़ रहे हैं, कोई साफ साफ पता नहीं था, ठीक है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश के साथ दिया, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड द ब्रिटिश, ये भी सही है, ठीक है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित एवं सुसंगठित है, बिल्कुल, उनको यूरोपीय पद्धति से उनको ट्रेनिंग मिला था। दे हैव गुड आर्म्स, अभी भी हम लोग जो है भाले, हथियार, रोड़ा, पत्थर और मतलब तीर से लड़ रहे थे, तो इसलिए हम पे वो भारी पड़े, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की, तो ग्वालियर के सिंधिया ने, ठीक है। महारानी को पकड़वाने में भी इनकी भूमिका थी, ठीक है, झांसी के रानी को मतलब वो करवाने में भी इनकी भूमिका रही थी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसको मैं बता दूं, किसने किसने सहायता किया था ब्रिटिश का, ये प्रश्न रहते हैं, तो थोड़ा इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध और रुहेलखंड के साथ तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और सिंधिया और हैदराबाद, मतलब पटियाला ने सपोर्ट नहीं किया, जींद ने सपोर्ट नहीं किया विद्रोही सैनिकों को, ठीक है, ग्वालियर ने सपोर्ट नहीं किया, सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया, हैदराबाद के निजाम ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इस विद्रोह में दमन में अंग्रेजों की सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति को बहुत सराहना की, ठीक। ग्वालियर का मंत्री जो था दिनकर राव, और ब्रिटिश से मिला हुआ था, उसने बहुत मदद की थी ब्रिटिश का। और हैदराबाद का मंत्री का नाम क्या था, सलार जंग, ठीक है। तो आप जब आपसे डिटेल्स में पूछेगा ना, तो डिटेल्स में ये नहीं प्रश्न पूछेगा, तो बताओ वो कौन सा राज्य था, वो कौन सा राज्य था जो कि मतलब अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद की। अब आपसे पूछ सकता है ऐसा प्रश्न से बताओ, ठीक है, मतलब वो हैदराबाद राज्य का मंत्री का नाम बताओ जो कि अंग्रेजों की बहुत अधिक सहायता की थी, या फिर पूछेगा से बताओ ये क्या नाम है कि सिंधिया राज्य का मंत्री का नाम कहो, तो सिंधिया का मंत्री का नाम तो दिनकर राव, इसको बाद में सर का उपाधि आई थिंक इसको दे देता है, ठीक है। एक नाम था सलारगंज, ठीक है, सलार जंग, जो कि मंत्री था हैदराबाद का, ठीक है। तो इसकी खूब
की, ठीक है। यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में कैनिंग ने कहा था सम्मिलित हो तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इस विद्रोह में जमींदार, साहूकार और शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। हालांकि शिक्षित वर्ग की बात करेंगे तो तटस्थ और किसी का समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, ठीक है। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर एबीसी करके लिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी लिया है, ठीक है। मतलब क्या लिया है इसका, तो 2 और 4 में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, डेट मीन्स, ठीक है। ये ने पार्टिसिपेट नहीं किया और ये ने, ठीक है। साहूकार और लैंडलॉर्ड ने मतलब क्या था, तो पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि जमींदार को 1857 के विद्रोह में समर्थन करने से क्या फायदा। जमींदार परिवार तो कभी भी नहीं चाहता था भारत आजाद भी हो, क्योंकि उसको पता था अगर भारत आजाद होगा तो जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। उनकी कहानी फिर मतलब अजीब सी हो जाएगी। इसलिए जमींदार लोग कभी भी भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में भी नहीं थे, ठीक है। वो तो मानते थे अंग्रेज बहुत अच्छा है, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। गांव देहात में जाएंगे पुराने लोग जो मिलेंगे ना, जो पूरा जिसमें ब्रिटिश शासनकाल के देखा तो वो बोलेंगे गांधी आया और आंधी लाया, ठीक है। तो गांधी के आने से आंधी है और ऐसा आंधी है सुनी जमींदारी सबकी चली गई, ठीक है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। रीजन क्या है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने शासक ने उनका साथ देने से कतरा गए, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है और एक दूसरे का मतलब क्या है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। अब देखिए 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी तो नहीं थी, ठीक ठाक एकता था। किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की मतलब क्या थे, ये हो जाएगा। जमींदारों की सहभागिता भी हो, इसके प्रभाव क्षेत्र भी सीमित है, मतलब बी सी डी हो सकते हैं इसके। पहले वाले तो ठीक थे, क्योंकि हिंदी मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा एग्जाम 1857 में क्रांति में देखा जाता है, ठीक है। तो इसका केवल एक ही ऑप्शन लिया है, तो उस हिसाब से ऊपर भी है क्या, नहीं इसका एक ही ऑप्शन लिया है, मतलब केवल बी लिया है, ठीक है। केवल इसका ऑप्शन क्या लिया, तो केवल इसका ऑप्शन जो है किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगर केवल एक ऑप्शन अगर चुनेंगे तो इसको चुनेंगे। इसके प्रभाव का क्षेत्र भी सीमित था, ये भी सही। जमींदारों की असहभागिता थी, ठीक है, मतलब असहभागिता थी, तो ये भी सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वन ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला वाला बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट था ट्रू, ठीक है। 1857 का विद्रोह निजाम द्वारा समर्थित नहीं था, ठीक है, नहीं उसने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक ये नहीं थे, गलत है, ठीक है। झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी, नहीं फंसा दिया था ये, ठीक है, शरण नहीं दिया था, ठीक है। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया, मंगल पांडे तो बेचारा पहले ही शहीद हो चुके थे, ठीक है। तो क्या है, तो यही आपका सही है, ठीक है। तो समर्थित नहीं था। बाकी अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम बताइए, कौन थे अनहैप्पी इंडिया के लेखक, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कोई बताएंगे। लाला लाजपत लाला राय। राजपत राय, कौन थे अनहैप्पी इंडिया के लेखक, कौन है, लाला राजपत राय, ठीक है। अब 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तेहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। उनमें भारत में मुस्लिम शासक का महिमा मंडित किया गया था, ठीक है। उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों को शाह अस्तित्व के महिमा मंडन किया गया था, ठीक है। उनमें इस्लाम के संदेश को महामंडित किया नहीं, ठीक है। उसमें क्या था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दे ग्लोरीफाइड द को एक्सटेंडर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। उनमें मुस्लिम साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों को शाह अस्तित्व का महिमा मंडन किया गया था, ठीक है। कौन था ये, तो ध्यान रखा जारी के इश्तेहार, ठीक है, इश्तेहार जारी किया, पैम्पलेट बांटे जाते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित नीतियों में से, निम्नलिखित नीतियों से एक नीति 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई, ठीक है। तो भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना नहीं, भारतीय राजाओं का अधिक शक्तियां पर ये भी नहीं था। भारतीय राजाओं को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट, ठीक है। और साथ में अगर बात करेंगे तो भारतीय राजाओं की यथास्थिति बनाया, तो भारतीय राज्य जो था उसने बोला कि तुमको जैसे रहना वैसे रहो, हम तुम्हारे में इंटरफेयर न करने वाले हैं। और जो भारतीय के जो कल्चरल और धार्मिक नीति में जो थी उसमें भी बोला कि भाई साहब हम इसमें भी क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुमको सती प्रथा करना है, तुमको हिंदू विवाह पुनर्विवाह को रोक देना है, रोको, हमको नहीं इन सब चक्कर में पड़ना है, ठीक है। क्योंकि हम तो अच्छा काम करने गए और उल्टे ही हम पे क्या हुआ, इसका बुरा असर देखने को मिला, ठीक है। तो भारतीय राज्यों के जो जो उनकी यथास्थिति बनाने में विश्वास रखा, हालांकि इनडायरेक्टली रूप से तो फिर से मतलब वही सब काम करते थे, लेकिन महारानी ने घोषणा पत्र में ही बताया था जो भारतीय राज्य की जो स्थिति है बनी हुई रहेगी, ठीक है, मतलब उनमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में जो कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, ठीक है।
विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। बिल्कुल 1862 में आप देखोगे तो मरने के साथ ही 1857 के बाद ही मुगल साम्राज्य के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, तो ठीक ही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान के सभी आशय धूल धूसरित कर दी, ये भी ठीक है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दी, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार करना भी ठीक है 1857 का विद्रोह का कारण था। तो उसके बाद जो था इनडायरेक्टली रूप से सरकार ने स्पेशली, ठीक है, ईसाई मिशनरी को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि 1813 के एक्ट में था ना, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की छूट दी गई थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के लिए भारतीय फौज के नव संगठन संबंधी से बना था? तो उसका नाम था पील कमीशन। कौन सी कमीशन बनी थी? तो पील आयोग बना था, ध्यान में रखेंगे। इसका काम क्या था? सैनिक का फिर से मतलब रिक्रूट सही तरीके से करना। ठीक है, इसका गठन किया गया पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा है। तो 1882 में 1882 में सरकार ने हंटर अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक, ये क्या दे रहा है भाई इसके आंसर? पील तो ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में कुछ और कहानी सुना रहा है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, पील कमीशन होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी हंटर के बारे में बात करेंगे ना, तो हंटर के बारे में कब आया था? तो 1854 में ना चार्ल्स वुड का घोषणा आया था, डिक्लेरेशन ऑफ चार्ल्स वुड। उसके बाद 1882 में क्या आया था? हंटर कमीशन आया था, जो कि 8 सदस्यीय था, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था? प्राथमिक और प्राइमरी और मतलब माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1999 के अधिनियम के धारा 84 क के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित की गई थी। ठीक है, और इसको बोला गया था साइमन कमीशन। ये 1927 में बना था, 1928 में भारत आता है और 1930 में अपना रिपोर्ट देता है। इनके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भारतीय के उच्च पदों की नियुक्ति के लिए किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन का क्या गया है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन कौन मैसेज कर रहे हैं भाई? ठीक है, मैं बताता हूँ कब मिलेगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? ठीक है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ब्रिटिश ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कौन सा एक अवधारणा सही थी, पहला भी गलत है, इसको तो स्वतंत्रता संग्राम का है ना। ठीक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। बिल्कुल ठीक है, समाप्त हो जाता है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, गलत है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? थर्ड वाला ऑप्शन क्या आपका सही है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने जीता था? तो ध्यान रखे गालिब ने देखा था। ठीक है, किसने लिखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, आंखों देखा वर्णन जो था मिर्जा गालिब ने किया था इस विद्रोह का। अब आते आगे देख, कितने प्रश्न है इसमें। आजादी की पहली लड़ाई सन 1857, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो भगत सिंह जी ने भाग इसमें नहीं लिया था। ठीक है, आप चलेंगे सन 1857 के विद्रोह निम्न किससे संबंधित नहीं था? ठीक है, तो उधम सिंह से कोई संबंधित नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे महारानी विक्टोरिया को घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राजाओं के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। ठीक है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनिमय करना। तो ये तो रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, सारा ऑप्शन सही लिया क्या इसका? ठीक है, इसका एक आधो सही लिया, ये तो नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या था, ये तो सही है आपका और ये भी सही है। ठीक है, बाकी तीसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। कितने क्वेश्चन है इसमें? 180। सर 179 था सर। कितना था? 180 के आसपास 179 आपको जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक मिनट रुक जाइए।
अब यहाँ पे देखेंगे और भी क्या प्रश्न है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या था यहाँ पे देखिएगा, समागरी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासनों में, ठीक है, कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, ठीक है, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय में यूरोपीय की सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ये सब तो कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है, इसका केवल पहला वाला ही ऑप्शन को उन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। मतलब रियायतों को हड़पने की नीति जो थी वो मुख्य रूप से मतलब क्या थी, तो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो ये पहली वाले ऑप्शन की बात करेंगे, सही, हम लोगों ने इसका डिटेल्स देखा भी है, ठीक है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया, ठीक है। तो 1858 में, ठीक है, महारानी की जो सामग्री की जो घोषणा जो थी उसके बाद इनको पुनः मतलब क्या किया जाता है, इनको फिर से मतलब क्या किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे आगे क्या प्रश्न, क्या 120 आप तो बोलिए 179 क्वेश्चन है, ठीक नहीं, है। मुझको द्वितीय वो बर्मा युद्ध मतलब निम्नलिखित में से कब लड़ा गया था? द्वितीय बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो 1852 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? द्वितीय बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो 1852 में लड़ा गया। इसका सोल्यूशन देखिएगा, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में शुरू हुआ था। नौसेना अध्यक्ष जनरल लेमर्ड, ठीक है, जनरल लेम्बर्ट के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध में बर्मा सरकार की हार हुई और लॉर्ड डलहौजी ने लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, लोअर बर्मा पीगू वाला से, ठीक है। इस विषय में अर्नल्ड महोदय का कथन ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अर्नल्ड का जो स्टेटमेंट है कई बार एग्जाम में पूछा, इसको मैं कोट कर रहा हूँ। द्वितीय बर्मा युद्ध न तो मूलतः और न ही व्यवहारिक दृष्टि से नहीं न्यायपूर्ण था, ठीक है, किंतु डलहौजी ने इसे साधारण नीति के अनुकूल ही बताया, ठीक है। और वर्ष 1850 में लॉर्ड डफरी ने ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में अधीन कर लिया। तो 1852 में ध्यान में रखेंगे उसे लोअर बर्मा को, और 1885 में अपर बर्मा को, मतलब दोनों बर्मा को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया 1852 में, ठीक है। लोअर बर्मा को कब? तो 1852 में लोअर बर्मा को, ठीक है, और अपर बर्मा के कब? तो 1885 में अपर बर्मा को, ठीक है। दोनों बर्मा को क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाता, मिला लिया जाता, ठीक है। द्वितीय बर्मा युद्ध न तो मूलतः न ही व्यवहारिक दृष्टि से न्यायपूर्ण थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका? तो अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1858 के उपरांत किस क्षेत्र में ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया, ठीक है, जैसा ऊपरी बर्मा, ठीक है, क्योंकि कब लाएगा ऊपरी बर्मा को? तो 1858 में, सॉरी 1885 में लाया गया था, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। कल के क्लास में जो हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, कल के क्लास में चैप्टर नंबर 9 होगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, ये पढ़ कर आइएगा, ठीक है। कुछ लोग बोले घटना चक्र का किताब नहीं है, ठीक है, घटना चक्र से बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है, और इससे एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। घटना चक्र मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ कर आइएगा। सामाजिक और धार्मिक बात करेंगे, सुधार आंदोलन, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन क्या है, इससे भी प्रश्न बहुत रहेंगे। एक क्वेश्चन तो इसे बीपीएससी में, एक या दो प्रश्न आपको बीपीएससी में होते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 250। 250? यस सर, 250 प्लस है। जो भी हो, कल 100 क्वेश्चन इसमें से हम लोग करेंगे, तो आप लोग इसको 100 क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, देख के कल आइएगा, ठीक है। क्लास का इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। अगली क्लासेस जो आपकी शुरू होगी 9:30 बजे से होगी, ठीक है, तो 9:30 बजे सभी लोग आइए। आपका वॉल्यूम 6 का करंट अफेयर समाप्त हो गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम 6 तो आपका समाप्त ही हो गया है, तो आज करंट अफेयर्स की क्लास होगी नहीं।